बीजेपी सरकार है, अब ये कर रही है एक तानाशाही। मोदी सरकार तानाशाह सरकार है? और ठाकरों को टिकट नहीं दिए। जनरल वीके सिंह के टिकट पे क्या आपत्ति थी इनको, तो इन्होंने वो टिकट काटा। मुझे टिकट नहीं दिए, पिछली बार 71 टिकट नहीं थे, अब 11 ये पूछो की लड़ाई तो नहीं है, छोटी लड़ाई है। 2013 का तो बांध 2019 में 90% हमने अपनी याद में मतदान करा था जी। नहीं जी, हम इसे नहीं देंगे, जो हरा होगा उनसे देंगे। जाएंगे जी, साइकिल पे देंगे जी, साइकिल पे देंगे, 90% पोलिंग करेंगे जी। 2024 का चुनाव कुछ अलग है और ये चुनाव बताता है कि समाज के अलग अलग वर्ग अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं और जब इस नुमाइंदगी में कोई कोर कसर होती है तो फिर विरोध प्रदर्शन होता है। हम यहाँ पर आ गए हैं क्षत्रियों के क्षेत्र में, ठाकुर चौबीसी में। आप देख सकते हैं कि गांव में घुसते ही इस तरीके के पोस्टर आपका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ये ठाकुर बीजेपी का स्वागत कर रहे हैं? जी हाँ, हम उस क्षेत्र में हैं जो ठाकुर संगीत सोम का क्षेत्र है, जहाँ पर ठाकुर चौबीसी हमेशा एक्टिव रहती है और बीजेपी को जिताने के लिए सन 1992 से लेकर अब तक आगे आती रही है। क्या ठाकुरों का प्रतिनिधित्व इस समय खतरे में है और ठाकुरों के प्रतिनिधित्व को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इसीलिए हम ठाकुर चौबीसी में आए हैं। ठाकुर चौबीसी इस टाइम जबरदस्त न्यूज़ में है और कारण भी साफ है, क्योंकि जिस तरीके से संगीत सोम इस इलाके से टिकट मांग रहे थे, गाजियाबाद से टिकट मांग रहे थे, गाजियाबाद से टिकट नहीं मिला। अलबत्ता वीके सिंह का टिकट कटने के बाद इस ठाकुर चौबीसी में एक अलग ही मिजाज नजर आ रहा है। हम ये आपको शेड दिखा दें जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी आपको नजर आएंगे और साथ ही नजर आएंगे तमाम देशभक्त और इस टाइम योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। ठाकुर चौबीसी में ठाकुरों की आवाज बड़ी दूर तक जा रही है। हाँ जी, जाएगी जी। क्यों? क्योंकि जो ये वो बीजेपी सरकार है, अब ये कर रही है एक तानाशाही। मोदी सरकार तानाशाह सरकार है, जो भी चाहती है अपनी मर्जी से करती है। किसानों का क्या किया आज तक, ये बताओ हैं? और ठाकरों को टिकट नहीं दिए। जनरल वीके सिंह के टिकट पे क्या आपत्ति थी इनको, जो इन्होंने वो टिकट काटा। दूसरी चीज, संजीव बालियान ये तानाशाह है, हमको रया बताता है, खुद ओबीसी का है, पिछड़ी जाति का है, हमको रया बताता है। तो वोट का बहिष्कार है, पूर्ण बहिष्कार है। अगर योगी आदित्यनाथ आ गए और समझा दिया आपको, फिर नहीं समझा दिया तब भी समझेंगे नहीं। ये मोदी का इलेक्शन है, योगी का इलेक्शन नहीं। योगी के इलेक्शन में अड़ के साथ है। जी 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 हाँ, आप देख रहे हैं। हाँ जी, ये जो विरोध है, मुझे टिकट नहीं दिए जी राजपूत तो। पिछली बार 71 टिकट कही थे, अब 11 हैं जी, बताओ। हाँ जी। और आवाज सुनी जा रही है? आवाज कोई नहीं सुन रहा। कौन सुन रहा है जी? कोई नहीं सुन रहा, आवाज कहाँ सुन रहे? के बहरे हुए बैठे अमित शाह और एक मोदी बार दोनों मन मर्जी कर रहे हैं अपनी। जिस चीज को उनके जी में आ रही दोनों के, उसे ही कर रहे हैं वो, और भूल ही नहीं रहे किसी योगी ये समिति का इसका हमें तो पता ही नहीं चल रहा टिकट कौन करे मंजूर, किस हिसाब से टिकट दे रहे। कम से कम परसेंटेज के हिसाब है जी। से राजपूत चुनाव लड़ने लायक नहीं का, बिल्कुल लड़ने लायक है राजपूत चुनाव। उधर टिकट क्यों देते हैं? काट दिए 80 टिकट काट। ये मूंछों की लड़ाई तो नहीं है? मूंछों की भी लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई तो लड़ाई है बराबर। पहले से हमारी अहमियत क्या है? हमारे पूर्वज लड़ते हुए आए हमारी हैं, अहमियत क्या है? हम आगे कैसे हट जाएंगे? जमा टिकट से तुम वोट करने का मतलब नहीं, तो क्योंकि ये वो इलाका। दे दे। जी जी, नई पीढ़ी मेरे साथ है। ये जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं, इनकी बातों से आप बिल्कुल मूछे पहन रखी है और कहा है ये नाक की लड़ाई है। इतने सारे टिकट दिए जाते थे, अब 21 टिकट भी, 11 टिकट भी नहीं दिए, 11 भी नहीं दिए। 11 भी नहीं दिए कहीं है जी। बताओ, ऐसी है? दे रखे जहाँ हारे हारे। हाँ अभी आ रहा हूँ आपके पास। भाई वो हारने की वजह से दे रखे हैं, जहाँ उन्हें ये दिखाई दे रहा था वहाँ जीतते, वहाँ तो टिकट नहीं दिया। ये भी नहीं मिले। वो वहाँ टिकट नई पीढ़ी भी
चाहती है कि ठाकुर चौबीसी में जो बड़े फैसला ले रहे हैं उसके साथ जाए? उसके साथ मान्य है जी, उसके साथ है जी। अच्छा। हाँ, दो चार ये चद्दर फैलावा या इनके से उससे कुछ नहीं होगा जी। है। इनका जब उस समय का हमारे बुजुर्गों ने जब इनका डंडा झंडा हमने थमा था ना, हमारे बुजुर्गों ने उस दौर का जी 2019 में है ना, तेरे तो बता यार 2013 का तो बाद में 2019 में 90% हमने अपनी याद में जो मतदान करा था जी 90%। 2019 में पहली बार वोटर बने हाँ और जी, 90%। 90% वोटर करा था जी। नहीं खेड़ा का रिकॉर्ड रहा जी वो। हाँ। देख लो कभी इतिहास ठाक है 90-95% वोटिंग करा। एक बार सोमपाल शास्त्री या अरिजीत सिंह थे जी। हाँ वोट देने ही नहीं जाओगे या नोटा दबाओगे? नहीं जी, हम इसे नहीं देंगे, जो हरा होगा उनसे देंगे। जाएंगे जी, साइकिल पे देंगे जी, साइकिल पे देंगे, 90% पोलिंग करेंगे जी, साइकिल पे करेंगे। हरंदर मनी चल रहा है जी। 1989 में भाजपा का गठन हुआ था जी जी। और उसी टाइम से राजपूत समाज उससे का झंडा टंडा जब कोई लेने वाला था जब तो उठा रहा, और हमें अपमान के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। अभी एक पुरुषोत्तम रूपाला है, उसने हमारी बहन बेटी को अभद्र शब्द कहे जिन्हें कोई बता भी नहीं सकता, और जो हमारे वहाँ के नेताओं ने उसका विरोध किया, राजपूत जो सभाएं हैं हमारी, तो उन्हें कहा राजपूतों से कुछ नहीं होना, हमारा क्या बिगड़ा, इतना परसेंटेज नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने उससे पुरुषोत्तम रूपाला को न तो निरस्त किया पार्टी से, न उसका टिकट काटा, और हमारे वहाँ पे भाई ठाकुर बड़े साफ दिल के हैं। कल योगी आदित्यनाथ मनाने आ जाएंगे, मान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखो जी, योगी आदित्यनाथ राजपूत उस टाइम तक थे जब तक उन्होंने योगी नहीं बने थे, अब वे योगी बन गए। वे सबके ऐसे ही हैं, ऐसे ही राजपूत के ऐसे ही बोर के हैं। अच्छा जी, हमारा विरोध है वो बीजेपी से है। मान जाओगे? जाटलैंड नहीं जी, नहीं मानने जी, जाटलैंड नहीं है, जाटलैंड नहीं। अभी एक मंत्री क्या बोलता है, बाकी सब रहा है, हम किसान हैं, क्या बाकी और सब रहा है? अमित शाह मुजफ्फरनगर में आकर बोल रहे हैं कि जाटलैंड है, जाटलैंड। अरे उन जाटों की 1.5 लाख वोट हैं, उनसे ज्यादा राजपूतों की हैं, उनसे ज्यादा दलितों की हैं। जाटलैंड कहाँ से आ गया? पीछे पीछे चुपचाप सुन रहे हो। क्या ये बालक सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे। आपका हक छीना जा रहा है? नहीं, हाँ छीना जा रहा है जी, एकदम छीना जा रहा है। तो जहाँ हमारे बहन बेटियों को अभद्र शब्द बोल रहे हैं और उनका कोई विरोध नहीं करे, पार्टी में उन्हें कैबिनेट मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला है जी। राजपूत जो समाज था भाजपा की नींव था। हाँ जी, सन 92 में से तो मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, सन 92 में से सब इधर उधर हो गए, हाँ जी, लेकिन राजपूत नहीं ठाकुर हटा नहीं जी। उठा। और 13 से पहले कहीं नहीं थी, ना केंद्र में ना राज्य में। और जब यहाँ पंचायत हुई हमारे गांव में, उसके बाद में केंद्र में बैठाई और राज्य में भी। जब इन्होंने जब गठन करा, इनका कोई टिकट लेने वाला नहीं था जी, ना कोई वोट देने वाला था। राजपूतों ने जब इनका साथ दिया जी, राजपूतों ने जब साथ दिया, खेड़ा की बिल्कुल देन है जी। खेड़ा की देन है। और ये ठाकुर चौबीसी है। बिरादरी से तो हम ब्राह्मण है जी। हाँ। ब्राह्मण शुरू से ठाकुरों के साथ रहा है और आज भी ठाकुर के साथ है। जहाँ ठाकुर समाज चलेगा वहीं ब्राह्मण समाज चलेगा। पक्का है? पक्का, बिल्कुल क्लियर है जी। जहाँ ठाकुरों की पंचायत हो रही है वहाँ ब्राह्मण भी साथ में इनकी है। मांग वाजिब नजर आ रही है? बिल्कुल सही है जी। पूरे पश्चिम में हमारे विधायक संगी सोम थे, बीजेपी को संगी सोम नहीं जनाया था। जब ये 2013 में विधायक जी के खिलाफ दंगे का मुकदमा हुआ था, जब इसे पूरी यूपी में बीजेपी को लाना हमारे विधायक जी की देन थी, और आज हमारे विधायक जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया इन्होंने। ये उसका गुस्सा है? गुस्सा है जी, क्लियर गुस्सा है। नहीं गुस्सा नहीं जी, कहीं भी टिकट नहीं दिए। अच्छा। पिछली योजना में 71 टिकट जन कितने बता रहे थे जी, और योगी जी मेठवाए जी, हाँ। वहाँ पे जो मोदी जी आगे हाथ बढ़ रहे, आगे ऐसे हाथ लगा रहे, योगी जी के क्या मान लेंगे जब योगी जी का सम्मान नहीं हो रहा। पोस्टर भी साफ हो गया जी, योगी जी का पोस्टर भी साफ हो आज गया। इस मेरठ वाली रैली में मोदी और चरण सिंह दो ही फोटो थे। हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो वहाँ से साफ था, और जब मोदी जी का स्वागत किया जा रहा था तो वहाँ भी योगी जी को ऐसे दरकिनार करा गया कि इन्हें जानते ही नहीं है। जी हाँ, ये सब वो लोग हैं जो हर पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक चीज और है, 1951 में जो हमारा पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, और उस हमारे जो बड़े थे उन्होंने रियासत भी दे दी, जमीनें भी दे दी। राजपूतों के पास बचा क्या? ये सम्मान बचा था, ये बीजेपी ने ले लिया। इस सम्मान की लड़ाई में नई पीढ़ी सम्मान को जान नहीं देंगे। जी जी, एक भाई और खड़े हैं। इस सम्मान की लड़ाई नजर आ रही है, वाकई सम्मान की लड़ाई है, राजनीति है बस? नहीं जी, सम्मान की लड़ाई, राजनीति कुछ नहीं है। पक्का? पक्का है। संजीव बालियान से क्या नाराजगी भाई? नाराजगी तो देखो, संजीव बालियान तो आ रहा हूँ भाई, एक मिनट। संजीव बालियान तो जैसी भी है ही मामला, पर सरकार ने भी इतने तो रया बता दिया संजीव बालियान ने। और जी सरकार ने भी बहुत बड़ी बेइज्जती करी
राजपूत समाज की, टिकट कोई ना देके, तो लड़ाई तो हमारी सरकार से भी है। और बाकी योगी जी आ गए 10 तारीख को, समझा दिया, मान जाओगे? ऐसा है जी, योगी जी को तो फिलहाल परमात्मा अगर ना बुद्धि दे तो आना भी नहीं चाहिए, योगी जी को आना भी नहीं चाहिए। आना भी नहीं चाहिए। जी हाँ। क्योंकि सुनो, समाज जो है फिलहाल कई हिस्सों में बट गया। अब ये जो कमान से तीर निकट गया वो वापसी नहीं होने को। जी हमारे राजपूत नेता ने विरोध करा जी। राजपूत नेता जो धनंजय सिंह, वो भी इन्होंने जेल में बांट दिए। बीजेपी के ही थे, जब वे दागी थे तो जब बीजेपी में थे गंगा जी नहा के वे शुद्ध हो गए थे बिल्कुल। उस टाइम तो आज भी है। अगर कोई कितना ही क्रिमिनल हो, इनके पार्टी में जाते हो दूध का धुला हो जा, हमारे दूध का धुला है जी। योगी जी को भी बांट रहे तो योगी जी को 1 तारीख में योगी जी भी जेल में जाएगा। तुम्हें पता होगा, चुनाव परिणाम मान दो, योगी जी को साफ कर देंगे। मोदी जी का फर्स्ट एजेंडा है कि ठाकुरों को खत्म करना है। योगी जी भी खत्म और हम भी खत्म। जी। हम बिल्कुल नहीं होने। एक चीज और भी तो है भाई, जो पार्टी की सेवा कर रहे लोग, जिन्हें 20-20 साल हो गए, 50 साल हो गए, उन्हें दरकिनार करके चौटाला जैसे जो 1 घंटे पहले पार्टी छोड़ रहे, उन्हें तुरंत टिकट दिया जा रहा। तो बाकी कार्यकर्ता उसकी तो कहीं सुनवाई कुछ है ही नहीं है। जो पार्टी से आ रहा ना, वो कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसे तुरंत टिकट दिया जा रहा, वो साफ है। बाकी तो अपने सेवा कर ही रहे, चाहे उन्हें रहा मानो कुछ भी उन्हें रहा मानो। योगी के मनाने से भी नहीं मानोगे? नहीं जी, ये नहीं मानोगे? ये योगी जी का नहीं है जी, योगी जी का इलेक्शन है ही नहीं है। जी। जो जिस दिन योगी जी का इलेक्शन होगा, जब विधानसभा सारे एक हो जाएंगे अगर विधानसभा का इलेक्शन हो। जी हाँ, है ना, ऐसे ही रहेंगे। ऐसे हैं जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे। लोगों का कहना है योगी जी को आना नहीं चाहिए। चलिए गांव के दूसरे हिस्से